तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करना एग्जामिनेशन से पहले बहुत ही ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपको स्टेप पता लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है और थ्योरी ऑफ कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 2022 और 2020, चूँकि 21 का आपको RGVV के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा पेपर, तो 2022 और 2020 का आप जो पेपर है उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और 2022 का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर है वो 2020 के अकॉर्डिंग ही आएगा, लेकिन अगर कुछ परसेंट के चांसेस हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो नोट्स को एक्सेस करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ कंपटीशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी कुछ सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे उस नोट्स के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट है चाहता है कि नोट्स को एक्सेस करे वो जल्द से जल्द एक्सेस कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पता है कि मात्र हफ्ता 10 दिन का समय बचा है और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अगर नोट्स को एक्सेस जल्दी करेंगे आपको तो चीज़ें आपकी जल्दी क्लियर होंगी। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ तो वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन से है, यानी आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को हम DFA में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस डायग्राम के रिगार्डिंग DFA बना के आ जाइएगा, क्योंकि देखिए आप छोड़ के आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ लिख के आएँ, और ये आपको DFA कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको DFA का कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका NFA के रिगार्डिंग ही है। तो आपने हो सकता है कि थोड़ा स्मॉल लेवल का क्वेश्चन किया होगा, लेकिन थोड़ा सा ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। डिविजिबल बाई 3 कह रहा है, और ये आपका बेसिकली आपको पता है कि ये जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो ग्रामर होता है उसके अकॉर्डिंग है, तो इसको आपको चेक करना रहता है, तो आप इसको भी कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको NFA को DFA में कन्वर्ट करना है, तो ये NFA आपके सामने मौजूद है, इसको आपको DFA में कन्वर्ट रहेगा। तो इसके जो टेबल है वो टेबल बना दीजिएगा। टेबल के बाद जो NFA का डायग्राम बनेगा वो बनाइएगा, DFA का टेबल को बनाइएगा, DFA का डायग्राम को बनाइएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद आपको रेगुलर ग्रामर क्या होता है इसमें आपको बताना है, और रेगुलर ग्रामर की मदद से आपको ये स्टेटमेंट सॉल्व करना है। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है आज के दौर में, तो आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा है, और पुश डाउन ऑटोमेटा हर एक साल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन दोनों चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ट्यूरिंग पुश डाउन ऑटोमेटा आपके 4 नंबर में ये पूछा गया सवाल है, ट्यूरिंग मशीन आपका यहाँ पे पूछा गया है, फिर आपका यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा का कंसेप्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे PDA का आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो पुश डाउन ऑटोमेशन से थोड़ा सा रिलेट करती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये 2022 का पेपर था, हम 2020 के पेपर को देखते हैं। तो फ्रेंड, 2020 के पेपर को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने वाकई पढ़ाई की है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिले मुँह से मुरे मशीन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो ये आप इजली आप इसमें 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। ट्यूरिंग मशीन आपको क्रिएट करना है जिसमें 2 नंबर को ऐड किया जा रहा हो, तो ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पंपिंग लेमा से है, तो पंपिंग लेमा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका प्रूफ आपको आना चाहिए और काफ़ी ज़रूरी भी है। और ट्यूरिंग मशीन के टाइप को आपको डिस्क्राइब करना है, कितने प्रकार के ट्यूरिंग मशीन के टाइप होते हैं। साथ ही साथ हमें जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है उसको हमें प्रूफ करना है। ये आपका कन्वर्जन है, मुरे मशीन से मिले मशीन में कन्वर्ट करना, कि किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। उसका बाद पीस क्लास प्रॉब्लम क्या होता है उसको डिटेल में आपको समझाना है, जो कि हमने नोट्स में हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप नोट्स को एक्सेस करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करके आप चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। ओके, तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।